सदादि कैंडिडेट चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखा अग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्तदेवताभ्यो नमः। ओम महाचंद्रमानसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं प्रज्वाल्य दीजिए पुष्प दीजिए। ओम मानो भद्राहृतवो विश्वतो अपरिदासो विदारीवाना यथा सन्नदव्रधीयसन्नकार्यो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतिर्यजूयतां रातिरभिन्नो निर्वर्ततां देवनकुं सख्यमुपशैदिमा धार्ये विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभं तान् आशुभ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवो देवता जो बाकी लोग हमें रुके, आप लोग रुको, चाय पी के जाओगे, चाय ठीक है ना। भाई सामने अच्छा रहेगा। हमारे उसको स्वीकार करके आज सभी आप सभी लोगों के बीच में तो मैं पहले इस आम जो सभा है, इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री का परिसर के हार्दिक स्वागत और बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए माननीय कुलपति से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे। धन्यवाद। जो कार्यक्रम था वो ये है, पहले तो पुनः एक बार आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की परिवार आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। कल जब एडमिनिस्ट्रेशन और कॉप्टर आए थे तो इनसे आया था कि परिसर में थोड़ा सा संवाद की स्थिति बनाई जाए, आप आए करिए बात करें। तो मैंने कहा कल ही कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, तो उसी के तहत अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर संवाद के लिए हैं, समस्याओं के लिए नहीं। समस्याएं अपनी जगह है, बट हम लोग संवाद एक ये विचार है कि हम लोग करें। तो पहले तो मैं विश्वविद्यालय को बने हुए 2 साल, दूसरा महीना चल रहा है, उसका 26 महीने करीब पूर्ण हुए हैं। 13 तारीख को 26 माह पूरे हुए। तो उस पर पहले तो मैं इस परिसर को
कि इतनी कम अवधि में सफलतापूर्वक हम लोगों ने विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर होता है, जब मैं कहीं अच्छी जगह पर बैठने का अवसर मिलता है या कहीं पर चर्चा होती है बात, तो ये माना जाता है कि ये विश्वविद्यालय 2 साल के अंदर कम से कम अपने पूर्ण आकार में आ चुका है। ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा परिसर के शिक्षकों को जाता है और ये बड़ी कि सिर्फ और सिर्फ जब मैं कहीं पर भी अपनी बात करता हूँ तो बात यही करता हूँ कि ये सिर्फ अल्मोड़ा का वो क्षमता है, पोटेंशियल है कि हमने बहुत सफलतापूर्वक 2 साल के अंदर, 2 महीने ज़्यादा हो गए हैं, तो 2 साल के अंदर करीब करीब विश्वविद्यालय का जो मूल ढांचा होता है वो आपके सामने खड़ा है। प्रदेश के सामने भी है, यूजीसी के पास भी है, नेशनल लेवल में भी है। तो ये बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिए भी, विशेष करके क्योंकि मैं इसी परिसर का हूँ, तो मेरे लिए भी ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हाँ, मैंने आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से, आप लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को, क्योंकि सहयोग 2 प्रकार का होता है, एक रचनात्मक होता है, एक अरचनात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक की भी उतनी भूमिका होती है जितनी सकारात्मक की होती है, क्योंकि नकारात्मक थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है ना। तो सहयोग दोनों होते हैं, कोई अच्छा सहयोग करे या कोई कमजोर सहयोग करे, सहयोग दोनों है। अब वो कैसे हम उसको लेते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। मनोविज्ञान वाले इसको ज़्यादा सही तरीके से समझा सकते हैं। तो एक होता है ना, एक रिएक्ट करता है, एक रिस्पॉन्ड करता है किसी भी चीज़ में। तो ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस रूप में लेते हैं। अगर हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं और बनाते हैं और बनी, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। अब आते हैं दूसरी बात पर आगे। फिर पुनः एक बार मैं आप सभी लोगों को कुछ इसके लिए, मतलब आपके सहयोग के लिए विशेष करके विश्वविद्यालय आपका आभार व्यक्त करता है कि सारे परिसर के लोगों का, कर्मचारियों ने भी, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका भी उतना ही सहयोग। और क्योंकि हम सभी लोग छात्रों के लिए हैं तो छात्रों का भी इतना ही अच्छा सहयोग है सभी का। अच्छा, दूसरा क्या था कि ये इसकी जो शुरुआती हुई थी वो कोरोना काल में हुई थी। 1-1.5 साल तक तो हम लोग सही तरीके से कार्य फिजिकल मोड में कर ही नहीं पाए, बहुत सारी चीज़ें हमारी हो ही नहीं हो पाई ना, निश्चित रूप से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी कुछ हम कुछ करते रहे। तो पहली बार अभी हम परीक्षाओं में गए, पहली बार जब अभी इस बार हम लोग परीक्षाओं में गए, तो परीक्षाओं में क्योंकि पहली बार परीक्षाओं में गए थे, लगातार प्रमोशनल मोड में चल रहा था और प्रमोट किए जा रहे थे, तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ी समस्याएं आई, कुछ डिफिकल्टीज आई, कुछ एरर आए, पर वो एरर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। वो एरर जब उसको पूरा स्टडी करने के बाद जब मैंने पूरे आंकड़े निकलवाए तो वो एरर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन क्या था कि विश्वविद्यालय, क्योंकि अब ये अब अच्छा अवसर है, ये मान सकते हैं कि हम कैंपस और यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ हो गए, एक साथ, तो उसमें भी विभेद नहीं हो पाता। तो उसको लेते हुए कई चीज़ ऐसी हो जाती है कि बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। जब हमने एक बार उसे पूछा था किसी से, वो परीक्षा समिति की बैठक हो रही थी, तो आप नंबर बता दीजिए कितने आपके यहाँ एरर है, तो नंबर नहीं था किसी के पास। नहीं, बहुत एरर होगी, 80% होगी, 90% होगी, बट नंबर किसी ने नहीं बताया था, ठीक है ना। ये हम मानते हैं एरर होता है, ये नहीं कह रहे कि एरर नहीं होते, एरर है। क्योंकि एकदम से अभी नैनीताल में भी मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं 3rd जो 6th सेमेस्टर के लिए स्पेशल डक करा रहे, बहुत बड़ी संख्या में फेल हो गए हैं ना। अभी शायद ये विजुअल आर्ट्स का है, तो शायद 6th सेमेस्टर में अधिकतर बच्चों को फेल कर दिया, मतलब फेल हो गए कर दिया, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो सब वापस ले रहा हूँ। तो बच्चे फेल हैं, तो एरर हर जगह है। लेकिन क्या हुआ कि नया था तो ऐसा उसको ऐसा बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हुई। तो अभी वो चीज़ें ठीक है, और हम इसी आने वाले सेकंड सेमेस्टर अगली परीक्षाएं कराएंगे, तो पूरी कोशिश है कि उसको हम ठीक कर लेंगे। उसके लिए पहले प्रयास में क्या किया हुआ है कि 4 हेल्प सेंटर, एक तो यहाँ पर काम करता ही है, तो एक बागेश्वर में, एक पिथौरागढ़ में और एक चंपावत में, 3 हेल्प सेंटर तीनों डिस्ट्रिक्ट में, चारों डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। तो वहाँ के कॉलेजेस की जो भी साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तो जो भी ऑफलाइन होता क्या है कि ऑफलाइन एडमिशन के बाद पूरा आंकड़ा यूनिवर्सिटी के पास नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता। हम भी जानते हैं कि नहीं जाता है, हमारे यहाँ से भी नहीं जाता था, है ना। तो विश्वविद्यालय की वो दिक्कत है, वो है दिक्कत।
तो उसके लिए प्रयास है कि हर वहाँ पर वो एक बना रहे, हर एक लोग ये हर जिले की अपनी कनेक्टिविटी होगी, ये प्रयास पूरा किया जा रहा है। पहली दूसरी बात, परीक्षाओं में जो सहयोग है, क्योंकि परीक्षाएं बिना क्योंकि नैनीताल में भी अगर हम देखें तो सारी परीक्षा व्यवस्था डीएसबी कैंपस ही चलाता है ना, सारे वही लोग चलाते हैं शायद। तो यहाँ भी हमने यही प्रयास किया हुआ है, तो यहाँ के लोगों का भी काफ़ी सहयोग है। कई बार थोड़ा सा उसमें विभेद हो जाता है, किसी को ये लगता है कि ये कहा जाता है कि हमारे पाठ्यक्रम बाधित हो रहे हैं या ये बाधित हो रहा है, ऐसा है, बट लेकिन फिर भी सहयोग सभी के द्वारा दिया जा रहा है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी हमको उसमें सहयोग दें। अन्यथा तो विश्वविद्यालय होगा तभी परीक्षा आगे बढ़ेगा ना, परीक्षा अगर ठीक से होगी तो विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा तो परीक्षा बढ़ेगा, तभी आप दोनों का एक साथ ये कार्य होगा। तो परीक्षाओं के लिए विशेष करके सभी से ये अपेक्षा है कि वो हमको सहयोग करें। अब आता है एनईपी 2020 में, मुझे लगता है कि हमने बहुत सफलतापूर्वक एनईपी 2020 का क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से 3 फैकल्टीज में भी लगाया गया है। वो हमने शुरू से ही उसमें अच्छी एक्सरसाइज की थी। प्रोफेसर शेखर जोशी और भास्कर चौधरी और इनकी जो टीम थी, प्रोफेसर JS विश्व हिंदी, इन लोगों ने एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ शुरू से, और वो भी हमारे आज है नहीं PC तिवारी जी हमारे तो यहाँ पर भी उपस्थित नहीं है, तो सभी लोगों ने शुरू से काम किया और करते करते प्रदेश लेवल में जो स्टेट का सिलेबस बना हुआ है उसमें भी हम मैक्सिमम हमारा कंट्रीब्यूशन अपने इस कैंपस का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखदेव सुमन यूनिवर्सिटी के पास कोई भी फैकल्टी नहीं है, सिर्फ नैनीताल के पास है, और नैनीताल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना आपने किया ये आप जानते हैं। मुझे लगता है आपके कहेंगे कि हमने ज़्यादा किया, शायद ये ऐसी स्थिति है। तो अधिकतर सब्जेक्ट में यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया और एनईपी प्रॉपर्ली फ्रेम हो गई आज के, और बहुत सही तरीके से हमने काम किया कि हमको ये लगा कि माइनर हम नहीं लगाते हैं, तो हमारा निर्णय था तो माइनर ने लगाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रश्न पत्र कैसे बनेंगे, अभी जैसे अभी वो करिकुलर जो उसमें पार्ट मैंने शायद मैंने अपने कैंपस को कुछ कार्य दिए हैं, उनको मैंने वो कार्य दे दिया है, जब भी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो उनके पास वो कार्य कर रहे हैं, उसमें टॉपिक्स में वेद में एक काम पुस्तक लिखने के लिए कर रहे हैं, ध्यान में दूसरे कर रहे हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स में भी काम लिखने के लिए तैयार कार्य चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज पे भी चल रहा है, विवेकानंद जी पे भी चल रहा है। वो सारे टॉपिक में मैंने कहा कि हम 2-3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस तैयार कर लें, तो हम अगर कर लेते हैं सिलेबस का मतलब पुस्तकें बन जाएगी। मैंने हर एक को पर्सनली जो सौगात मैं हमेशा करता रहता हूँ, सबसे बात करता हूँ, तो 8 या 9 लोग इसी कैंपस के हैं, बाहर के भी कुछ लोग हैं, तो उनके साथ वो करते हैं, वो सारे वो सिलेबस पाठ्य पुस्तक बनाने में लग गए हैं हम कार्य करके, और हो सकता है 2 महीने के अंदर हमारे पास वो तैयार हो जाए। अब आता है, अभी हमने कम्युनिकेशन स्किल लगाया है पहली बार, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैंने प्रोफेसर AS अधिकारी जी से बात की थी, तो इनका कहना ये था कि पूरा इन्होंने अध्ययन करने के बाद जो मुझे बताया है, तो इनका कहना था कि उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत प्लस साइकोलॉजी, तो ये 4 बैठ कर कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम इसको पढ़ा सकते हैं। और ये अभी आज ही बना लेते हैं वो कमेटी भी, उसमें प्रोफेसर AS अधिकारी, क्योंकि ने अध्ययन किया है, मैंने उनसे बातचीत की है, तो कल मैं चर्चा करना चाह रहा था, कल बात की ऊपर, तो एक तो ये रहेंगे उसमें, बाकी तीनों डिपार्टमेंट जो हेड है, हिंदी, अंग्रेजी लोग हैं और संस्कृत के प्लस साइकोलॉजी के है, क्योंकि उसमें मनोविज्ञान के भी काफ़ी चैप्टर है, उसके अंदर 2 चैप्टर शायद उसमें 2 यूनिट है, राइट, उन्होंने बताया था 2 यूनिट मनोविज्ञान, बाकी 3 यूनिट और अदर्स, तो उसको हम बड़ी आसानी से सरल तरीके से उसको हम तो उसको हम बड़ी सरल तरीके से उसको हम कर सकते हैं ना, तो ये आप बैठ लेंगे हाँ, उनके मतलब कार्य कर रहे हैं, तो क्योंकि वो चिंता का विषय था कि कैसे उसको किया जा सकता है, तो वो उसमें कार्य कर रहे हैं। तो एनईपी का करीब हर कंपोनेंट हमारा ठीक हो जाएगा, और एक माइनर बनाने वाली बात है, माइनर को अगले उसमें देखेंगे, अगले सेमेस्टर में। रहा वोकेशनल का, वोकेशनल के लिए अभी जो वोकेशनल हमारा जो अभी फैकल्टी बन रही है, सेंटर है, तो उसमें उसकी एक वो है एडवाइजरी कमेटी है, उसमें जो इंडस्ट्री के लोग भी है, अदर्स भी है, उसने एडवाइजरी कमेटी से 29 तारीख को बुलाया, पहले करना था पर उपलब्ध नहीं थे, तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि उससे कुछ वो चीज़ें ले लेके हम उनके और सिलेबस पाठ्यक्रम को बना सकते हैं उनकी स्तर में, और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 या 1 उसमें अगर फैकल्टी अपॉइंट कर लेंगे तो वो फैकल्टी बाद में वो पढ़ाने के लिए काफ़ी काम करें।
वोकेशनल जो सेंटर है या फैकल्टी जो बन गई है उसको भी हम एक्टिवेट करके आगे उसको भी हम लोग ज़्यादा अपेक्षा है युवा पास। तो आप लोग ज़्यादा अच्छा करें ऐसी मेरी अपेक्षा है। पुराने लोग तो अच्छे हैं ही है, उनके बिना तो सिस्टम नहीं चल सकता, लेकिन युवा अगर उसमें ताकत लगा देंगे तो हम बहुत अच्छे आगे को बढ़ सकते हैं। हाँ बोलिए आप सर एक्चुअली समाज जो है वो मानसिक दबाव से गुजर रहा है। आप आगे से ज़्यादा अच्छा एड्रेस करना चाह रहे हैं नहीं सर इतना नहीं, बस आ जाओ आपकी सामने। परमिशन थोड़ा चाहिए। सामने से ठीक है। सर हम सभी लोग अंडर प्रेशर तो है ही, हर एज के अपने अपने प्रेशर हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इतने ज़्यादा लोग एक मंच पे मुझे नहीं मिल पा रहे थे, और चूँकि अभी अक्टूबर माह में हमारा मेंटल हेल्थ वीक चलने वाला है, तो मेरी कई बल्कि टीचर्स से सबसे बात भी हुई थी जिससे मैं कर सकती थी कि क्या आप लोग आएंगे। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहती हूँ सर 2 घंटे का, क्योंकि अभी मैं कॉन्टिन्यूस लगातार ATI जा रही हूँ। वहाँ पे मैं जितने भी हमारे PCS ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ कि कैसे आप अपने को मेंटली हेल्दी रखें। बहुत अच्छी बात। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए करूँ पहले, बाहर के मतलब वो भी मेरे अपने हैं, बट मैं पहले अपने कॉलेज के लिए करूँ। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए सर कि इतने लोग मुझे साथ में दें। तो जब भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आए, मतलब क्योंकि उसमें हमको काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ती है, थोड़ा सामान भी खरीदना पड़ता है, और 2 घंटा उसमें लगभग लगता है। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे के लिए आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अधूरा इलाज नहीं करना है, इलाज पूरा करना है। और 2 घंटे मतलब मैंने जब लेक्चर दिया तो मुझे पूरा 2 घंटा लगा, तो बाद में मुझे जल्दी जल्दी भी करना पड़ा कई चीज़ें। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे योग है, आप रोज करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे ही अगर आप ये मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी डिफरेंट है, एक्टिविटी बेस्ड है, लेक्चर नहीं है, बोर नहीं होंगे आप लोग। तो वो मैं करना चाहती हूँ। तो सर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमें तो पूरा एक साथ चाहिए सर। मैम एक ही दिन का एक दिन में हो जाएगा, एक दिन का 2 घंटे। एक दिन का 2 घंटा चाहिए, सभी टीचर्स का चाहिए, जो लोग मतलब विलिंग है करने के लिए उनका चाहिए। और थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए क्योंकि थोड़ा राइटिंग भी चीज होनी है इसमें। एग्जाम भी जब भी आपको, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्योंकि इतना बड़ा मंच मुझे नहीं मिलता, इसलिए मुझे एग्जाम के बाद कर लीजिए। आज अभी एक्चुअली इसके लिए 2-3 चीजें चाहिए तो सामान चाहिए जी, थोड़ा सामान चाहिए मुझे। ब्लू पेन चाहिए, ग्रीन पेन चाहिए, 4 पेपर चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, पीने लायक पानी चाहिए। नहीं फिर हम भी तैयार होके आएंगे। तो बताइए इतना सामान प्रिपेयर हो गया है। मैं आपको कराऊंगी। इतनी देर तक बैठने के लिए तैयार नहीं होता ना, आपको हाँ, आगे सुनना नहीं चाहता। एक्चुअली सुनना नहीं चाहता, आपके दिन बड़ा फायदा सीखते होगा, हैं। ऐसा नहीं है, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब मैं गई थी, अभी मेरा पिछले में 14-16 को भी था शायद, वो तो ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन भी गई थी, बल्कि मेरी 23 को मेरा, हाँ 23 को फिर से था। तो वो 4 बजे से था, 7 बजे तक चला, किसी को उठने की जल्दी नहीं। तो पर मैं 2 ही घंटे का टाइम आपसे मांग रही हूँ कि सर इससे तो देंगे ना 2 घंटे का टाइम। सब तैयार है सर मानसिक दबाव दूर हो जाएगा। मानसिक दबाव दूर हो जाएगा। जब भी मैं भी रहूंगा। आप करते बिल्कुल सर, और सभी को एक्सरसाइज करनी सर है। फिर आप रहेंगे तो सभी रहेंगे। मैंने कहा इसीलिए बोला है। नहीं, आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षा निपटने देते हैं। 17 तक है ना अभी फिलहाल? 17 तक है ना, 17 के बाद फ्री है। 17 के बाद